सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 8 के श्लोक 8 को कवर करने वाले हैं। उसके द्वारा पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास योगा युक्तेन चेतस नर्ण्या गमिणा परमं पुरुषं दिव्यं यति परथाणुचिन्तयन्। He who meditates on me as a supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he who, O Partha, is sure to reach me. मतलब जो हर वक्त भगवान को लेके मेडिटेट करता है, जिसका माइंड अनडेविएटेड मतलब भटकता नहीं है, भगवान के सोच में लगा रहता है, भगवान के सोच से कभी भी भटकता नहीं है, तो वो भगवान को अटेंड कर ही लेता है। सो ये अलग अलग फॉर्म्स में बोला गया कि कैसे हम भगवान को अटेंड कर सकते हैं। मृत्यु के वक्त करने के लिए जिंदगी भर करना होगा, शिद्दत से करना होगा, काम करते करते करना होगा, ठीक है। मतलब मेडिटेट अलग से मेडिटेट भी कर सकते हो, जिस तरीके से आप कर सकते हो, हर प्रोसेसेस बताए गए हैं। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। इन दिस वर्स लॉर्ड कृष्णा स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेंबरिंग हिम। वंस मेमोरी ऑफ कृष्ण इज रिवाइव्ड बाय चैंटिंग द महामंत्र हरे कृष्णा। By the practice of chanting and hearing the sound vibration of the Supreme Lord, one's ear, tongue and mind are engaged. This mystic meditation is very easy to practice and it helps one attain the Supreme Lord. Purusam means enjoyer. Although living entities belong to the marginal energy of the Supreme Lord, they are in material contamination. They think themselves enjoyers, but they are not the supreme enjoyer. Here it is clearly stated that the supreme enjoyer is the supreme personality of Godhead in his different manifestations and plenary expansions as Narayana, Vasudeva, etc. The devotee can constantly think of the object of worship, the Supreme Lord, in any of his features, Narayana, Krishna, Rama, etc. by chanting Hare Krishna. This practice will purify him. तो भगवान को किसी भी फॉर्म में सोच सकते हैं, ठीक है। At the end of this life, due to the constant chanting, he will be transferred into the kingdom of God. Yoga practice is meditation on the super soul within. Similarly, by chanting Hare Krishna, one fixes his mind always on the Supreme Lord. The mind is fickle and therefore it is necessary to engage the mind by force to think of Krishna. One example, mind fickle है, इसीलिए मैंने बोला नहीं, बैक क्यों जरूरी है, आप खुद को याद दिलाने के लिए कि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने की प्रॉमिस कर चुके हो या कृष्ण कॉन्शियसनेस में आपको होना है, ठीक है। सो वन एग्जाम्पल ऑफन गिवन इज दैट ऑफ द कैटरपिलर that thinks of becoming a butterfly, and so it is transformed into a butterfly in the same life. Similarly, if we constantly think of Krishna, it is certain that at the end of our lives we shall have the same bodily constitution as Krishna. तो हर वक्त कृष्ण के बारे में सोचने से हम कृष्ण की अच्छाई को अपने अंदर रख सकते हैं। भगवान के जैसा किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ में हम आए, दोबारा अगर इंसान बने, तो हमारे अंदर वो दिव्य क्वालिटीज़ होंगी, दिव्य शक्तियाँ होंगी और दिव्य होंगे, हम बहुत ज़्यादा कुछ स्पिरिचुअल होंगे। सो यही तक था श्लोक नंबर 8 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 8। अगले वीडियो में हम श्लोक 9 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।